हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लस माइनस पर। मैं प्रवीण एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर अर्जुन सीरीज का जो हमारा पिछला टॉपिक रहा था दोस्तों, वो था आपको लाइंस एंड एंगल्स को लेकर। और इस वाले लेक्चर में हम जो है सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक होता है कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता, एक होता है सिमिलरिटी यानी समरूपता। तो ये जो लेक्चर रहेगा हमारा वो सिमिलर ट्रायंगल्स को लेकर रहेगा दोस्तों। सिमिलर ट्रायंगल्स में आगे बढ़ते हुए अगर आपने चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स के साथ भी आपको दोस्तों इसको क्या करना है, शेयर करना है। जैसा कि इस क्लास की खासियत रही है कि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इसी क्रम को जारी रखते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दो ट्रायंगल्स को लेकर दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट आपको पूछा है ऑप्शंस के अंदर, यानी समरूपता पूछी है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा, आपका 2 मिनट लेना चाहूंगा कि यहां देखिए दोस्तों, जैसे कोई दो ट्रायंगल है। सबसे पहले तो आप ये जानते होंगे कि समरूपता होती क्या है यानी सिमिलरिटी होती क्या है। ये तो आप सबको भली भांति पता होगा कि जो डायग्राम शेप में सेम होते हैं यानी एक जैसे दिखते हैं, वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, और जिनका साइज जो होता है वो रेशियो में इक्वल होता है ना। साइज का इक्वल होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। ये बेसिक डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे देखिए, मैंने दो ट्रायंगल बनाए हैं, एक थोड़ा बड़ा दिख रहा है एक छोटा दिख रहा है, लेकिन इनकी शेप सेम है, लेकिन इनका साइज क्या है दोस्तों, डिफरेंट है। साइज क्या है, डिफरेंट है। तो पहली शर्त क्या बनती है दोस्तों, तो पहली शर्त बनती है कि ये जो साइड्स हैं, इसकी जो साइज है इनका, ये इक्वल ना होके रेशियो में होता है। किस में होता है, रेशियो में होता है। तो ए बी जैसे डी के रेशियो में लिखूं मैं एक बार थोड़ी देर के लिए, बीसी जैसे मैं ई एफ के रेशियो में लिखूं, और एसी को मैं डी एफ के रेशियो में लिखूं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो ट्रायंगल एबीसी है आपके समरूप यानी सिमिलर हो जाता है, और ये इसका नोटिफिकेशन है। और ट्रायंगल जो है डीईएफ के क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ये नोटेशन आपको ध्यान रखना है। सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, ये वाला नोटिफिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। अगला जो है, एक क्राइटेरिया और होता है, जैसे एंगल ए जो है वो आपका एंगल डी के इक्वल हो, एंगल बी जो है आपके दोस्तों वो एंगल ई के इक्वल हो, और एंगल जो है आपका कौन सा, सी, वो आपके दोस्तों किसके इक्वल हो, यहां डी के इक्वल, सी सॉरी एफ के इक्वल। सी किसके इक्वल हो, एफ के इक्वल। तो भी ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। आप कहोगे सर क्या दोनों प्रॉपर्टीज होना जरूरी है इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए, तो नहीं। एक प्रॉपर्टी अगर यहां अप्लाई हो रही है तो आप इसको क्या कह सकते हो, सिमिलर ट्रायंगल कह सकते हो। लेकिन एक नोट डाल के ध्यान रखना, अगर हमें किसी और पॉलीगॉन को, ट्रायंगल के अलावा किसी और पॉलीगॉन को, यानी जैसे वर्ग हुआ, मतलब स्क्वायर हुआ, या रेक्टेंगल हुआ, पेंटागोन हुआ, इनको मतलब 5 भुजा वाले, 4 भुजा वाले, इनको अगर आपको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, तो ध्यान रखना दोनों कंडीशन यानी बोथ कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, बोथ कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये कब है, जब और कोई पॉलीगॉन हो। ट्रायंगल के अंदर इनमें से कोई एक हो गया तो चल जाएगा। अब यहां से एक बात आपको और ध्यान रखनी है दोस्तों, वो है इनका क्रम। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा था ऊपर एबीसी के साथ में डी है, और मैं इस क्रम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ऐसे मैंने कर दिया, एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ई डी एफ, इसके सिमिलर है। तब देखो रेशियो क्या बनेगा दोस्तों, तब रेशियो बनेगा आपका ए बी रेशियो डी, ठीक है दोस्तों। फिर बनेगा बीसी रेशियो डी एफ, फिर बनेगा दोस्तों आपके एसी रेशियो ई एफ, ये बनेगा। देखिए यहां से आपको दो को इनको देखना है पहले, फिर इनको दो को देखना है, ये हो गया। फिर दूसरा इनको देखना है, तो ये डीएफ हो गया, और तीसरा इनको देखना है ए और सी को, तो ऐसे ई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये क्रम ध्यान रखना है आपको। आपको एग्जामिनर सिमिलर ट्रायंगल से अगर कोई क्वेश्चन देगा, तो अगर दे सकता है तो ये क्रम से दे सकता है। अब आप कहोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन इसमें नहीं, किसी भी क्वेश्चन में पूछ देगा आपके, मतलब आगे किसी और एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, और इस वाले कंसेप्ट को वहां पे थोड़ा सा अप्लाई कर देगा, ताकि आप गलती करके आ जाओ वहां पे।
ठीक है दोस्तों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस चीज को वो अप्लाई तो कर सकता है ना कहीं ना कहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर यानी समरूप हो जाएगा। तो आई होप सो आपको बात समझ में आई होगी दोस्तों। तो यहां से एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जैसे जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते हैं, कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं, ध्यान रखना हिंदी में मैं बोल रहा हूं भी कि सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो सारे समरूप होते हैं भी, यानी सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन सिमिलर का सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रेंट होना जरूरी नहीं है। ध्यान रखना है आपको कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल दे रखा है इसका मतलब वो सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर दे रखा है इसका मतलब वो कॉन्ग्रेंट होगा जरूरी नहीं है। और एक खास बात जो मैंने शुरू शुरू में अभी बताई आपको कि इनका शेप सेम होता है, शेप सेम होता है, लेकिन साइज का सेम होना जरूरी नहीं है। ध्यान रखना कि हमेशा ये ध्यान रखना कि भाई साइज हमेशा ही सेम नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है ना। साइज नॉट नेसेसरीली मतलब आवश्यक नहीं है, साइज का आवश्यक नहीं है भी होना, है ना। तो ये ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, देखो कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ये आपको दे रखा है अभी कि हमने ये दे रखा है कि ये रेशियो इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि आपको सिमिलर बताना है। अब अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया तो आप ढूंढ लीजिए। इसमें देखिए ए बी डी एफ के साथ है, तो ए बी देखिए यहाँ ए बी रहा, डी एफ नहीं, यहाँ डी है, तो ऑप्शन गलत हो गया। ए बी देखिए यहाँ, तो यहाँ ए बी है ये रहा, तो ये डी एफ के साथ है कि भाई है, सही है। फिर देखिए बी सी, तो बी सी ये रहा, और इसके साथ डी है क्या, बिल्कुल है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, देखो सी ए है, ये डी के साथ है, नहीं यहाँ सी ए ई एफ के साथ है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, और देखिए ए बी सी एंड पी क्यू आर टू ट्रायंगल्स। यहाँ स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ए लगा लेना। ट्रायंगल्स ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ए सी एंड पी आर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू x डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी आर। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। तो देखो यहाँ दो त्रिभुज दे रखे हैं भी, और साइड्स दे रखी हैं। तो आपको पी आर क्यू का मान पूछा है। देखो यहाँ डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ देखिए 6, 8 और 10, और 6, 8 और 10 को देखते ही ये पता लग जाएगा कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो कैसे ट्रायंगल है दोस्तों। तो ये दोनों ट्रायंगल हैं आपके राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो मैं इनको मार्क करने से पहले देख लेता हूँ सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो बीसी। तो ये मैं बीसी मार्क कर लेता हूँ। तो इसका मतलब राइट एंगल कहाँ हो गया दोस्तों, ए पर हो गया। फिर एक और त्रिभुज बना लेते हैं तो बिल्कुल सेम है इसके जैसा। यहाँ देखिए कौन सा है 10 सेंटीमीटर वाला, क्यू आर। ये मैंने क्यू आर ले लिया दोस्तों, यहाँ आ गया P, तो पी पे राइट एंगल। अब आपसे बोला है कि ये 6 है, ए बी, ए बी 6 है, ए सी 8 है और ये 10 है। ऐसे ही ये पी क्यू देखिए आप, पी क्यू कितनी है, 6 है, 8 है और ये 10। ये हो गया। अब कह रहा है कि ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल एक्स है भाई, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखिए आप ध्यान से। तो 90 तो ये हट गया, तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा भाई, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। पूछा क्या है आपसे, एंगल पी आर क्यू की वैल्यू पूछी, तो 90 माइनस क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगा। मतलब डायग्राम ड्रॉ करते ही क्या आ जाएगा आपका आंसर आता है। अगला देखिए, अगला दे रखा है द पेरीमीटर्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर आर 156 सेंटीमीटर एंड 46.8 सेंटीमीटर। मतलब आपको दो समरूप त्रिभुजों का क्या दे रखा है दोस्तों, परिमाप दे रखा है। तो यहाँ छोटी सी बात बताना चाहूंगा, आपको ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ आपको मैं एक बात बताना भूल गया कि ये जो साइड्स मैंने ली थी ना, ये करस्पोंडिंग साइड है भी, है ना। ये वर्ड आना चाहिए आपको ध्यान में, संगत भुजाएं, है ना। तो ध्यान रखना किसी भी त्रिभुज में, जैसे किसी भी त्रिभुज में, किन्हीं दो त्रिभुजों में या दो ट्रायंगल्स के अंदर, जैसे एबीसी और डीईएफ है, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आपके करस्पोंडिंग साइड यानी ए बी डी, अगर देखो यहां मैं लिख रहा हूं ए बी सी सिमिलर है डीईएफ के, यानी समरूप है डीईएफ के, तो यहां से करस्पोंडिंग तो साइड इक्वल होती है, करस्पोंडिंग साइड इक्वल होती है। तो ए सी अपॉन डी एफ। एक तो ये ध्यान रखना है करस्पोंडिंग साइड्स का, करस्पोंडिंग साइड्स यानी
संगत भुजाएं ये इक्वल होती है। इनके और क्या इक्वल होता है, इन्हीं के इक्वल लिख रहा हूं भी मैं। इनके और क्या इक्वल होता है, जब सपोज कीजिए आपने यहां से कोई मीडियन बनाया यानी माध्यिका बनाई हुई है ना, जो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसको क्या कर रही है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो वो माध्यिका, जैसे इसको मैं एम नाम दे देता हूं ना, एम नाम दे देता हूं, तो यहां से एम अपॉन डीएम ये भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा। अब जैसे सपोज कीजिए मैंने थोड़ी देर के लिए ये माध्यिका ना लेके यहां से इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं एक बार। ये शानदार कंसेप्ट है भी, यहां से आप क्वेश्चन बनने के चांसेस है ना। और इसको ले लेता हूं मैं एल्टीट्यूड, ठीक है, शीर्ष लंब, क्या ले लेता हूं, शीर्ष लंब। पहले माध्यिका ली थी मैंने और ये ले लिया मैंने शीर्ष लंब, ये ले, ठीक है। तो यहां से देखो ये एम एन ले लेते हैं भैया, दोनों में एम ठीक नहीं रहेगा। तो यहां से देखिए ये भी इसके इक्वल होता है ए एम अपॉन डी एम, तो ये सारा ए एम अपॉन डी एन ही लिखूंगा मैं। तो ये तो है कौन, शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड, ठीक है, जो 90 डिग्री बनाता है। ये है क्या है, मीडियन, करस्पॉन्डिंग मीडियन, ध्यान रखना भी माध्यिका। तो यहां मैं लिखता जाता हूं, अब आप ध्यान से सुनते जाना इस डायग्राम को देखते देखते। अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो, अगर ये माध्यिका भी नहीं हो, संगत शीर्ष लंब भी नहीं हो, एंगल बाइसेक्टर हो ए का, और इधर डी का एंगल बाइसेक्टर हो, तो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग, यहां ध्यान से लिख देता हूं मैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक। 1 सेकंड दोस्तों, देखिए क्या बोला मैंने, ये थोड़ा सा मैं क्या है चार्जर लगाना भूल जाता हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक, संगत कोण समद्विभाजक, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो यहां से ध्यान रखना दोनों ट्रायंगल का, बोथ ट्रायंगल्स का पेरीमीटर, है ना, बोथ पेरीमीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एक रिलेशन ध्यान रखना है आपको कि एट एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दूसरा कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको। यहाँ दिखेगा नहीं आपको, दिख जाएगा ना, इतना नीचे तो, ये देखिए। तो यहां से ये जो होते हैं इनके स्क्वायर के इक्वल होते हैं, जितनी भी मैंने बातें ऊपर बताई है ना सारी, ये सबके स्क्वायर के इक्वल होता है एरिया, ठीक है। वो तो नॉर्मली इक्वल होते हैं सारे, लेकिन अगर एरिया की बात करें तो जितने भी मैंने ऊपर बताए आपको, चाहे वो करस्पॉन्डिंग साइड हो, करस्पॉन्डिंग मीडियन हो, एल्टीट्यूड हो, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर हो, पेरीमीटर हो, सबके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ उन क्वांटिटी को आप क्या लिख लोगे, करस्पॉन्डिंग लिख के और बना लो। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है जो मैंने आपको एक ही पेज पे बता दिया। अब देखिए यहां दे रखा है कि इन दोनों त्रिभुजों के परिमाप क्रम से इतने हैं। तो यहां से मुझे पता है कि ट्रायंगल एबीसी का जो है वो पेरीमीटर, वो पी क्यू आर यानी इनका जो पेरीमीटर है, ठीक है, ये जो है आपका वो कितना दे रखा है अभी आपको, ये दे रखा है 156 अपॉन 46.8, मतलब इस रेशियो में दे रखा है। तो बीसी दे रखा है आपको, देखो बीसी गिवन है और पूछा क्या है दोस्तों, क्यू आर। तो ये पक्का पता है हमें कि बीसी अपॉन क्यू आर इसके इक्वल में लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग, क्योंकि यही परिमाण है, सिमिलर है। तो यहां से देखिए ये 19.5 है आपके पास, कैलकुलेशन कर लीजिए आप फटाफट। 19.5 अपॉन क्यू आर, तो यहां से क्यू आर की वैल्यू मुझे निकालनी है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये 19.5 इंटू 46.8 अपॉन 156 हो जाएगा दोस्तों। इनका दोनों का मैं जीरो नीचे ले आता हूं तो 100 हो गया, ये डेसिमल हटा देता हूं, तो ये 156 से दोस्तों कट जाएगा 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 दिया 600, और 15 माइनस कर दो तो 585 यानी 585, और 100 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, आपके 5.85 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको जल्दबाजी में करना है, फटाफट फटाफट।
क्योंकि इतना आप थोड़ी लिखोगे कि पेरीमीटर लिखा, साइड लिखी, अभी मेरा काम तो समझाना है आपको। अगला देखिए, अगला है दोस्तों कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो पीक्यूआर के सिमिलर है और पेरीमीटर आपको दे रखे हैं, तो इनका रेशियो पूछा है एरिया का। ठीक है, क्या पूछा आपसे? रेशियो, एरिया का रेशियो पूछा है। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया कि इनका स्क्वायर कर दीजिए भी आप, और ये ध्यान रखना इनको एक ही उसमें दे रखा है क्या, एबीसी और पीक्यूआर दे रखा है। पहले पहले एबीसी है, दूसरे नंबर पे पीक्यूआर है। एरिया भी देख लो ऐसे ही है क्या, बस इसी का ध्यान रखना है आपको, कहीं उल्टा ना दे दे आपको ना। तो ये 72 इंटू 72 अपॉन 32 432 है ना, और इसको मैं लिख देता हूं ऊपर 100। ये हो गया आपके पास। तो अब इनको काट दो भाई, ये कटेगा 6 टाइम, ये कटेगा 6 टाइम, है ना। तो ऊपर से देखो, अब ये एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, तो यहां से आ जाएगा ये 100/36। इसको काट लो, तो इसको काटोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 25:9। तो यहाँ देखिए दो ऑप्शन है, इनमें से आपको गलती नहीं करनी है। तो 25 रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों आपके 9 का आंसर। क्या करना है, सीधा सा है। देखो अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना कि पेरीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर, आप भी मत लिखो, है ना। सीधा देखो कि पेरीमीटर दे रखा है, रेशियो पूछा है एरिया का, तो आप स्क्वायर करके और सीधा सीधा इनको काट दो, आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। अभी मैंने जो बताया था ना आपको शुरू में कि ये डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा, या पूछ भी सकता है। देखो वो कंसेप्ट डायरेक्टली भी पूछ सकता है, क्योंकि आप एग्जाम को हमेशा हार्ड मत सोचा करो। एग्जाम सिंपल भी होता है, और वहां पे हमें टेंशन हो जाती है कि यार इतना सिंपल आया, लोगों का सबका सिलेक्शन होगा, इसका मतलब तो मुझे तो ज्यादा करने चाहिए। ज्यादा नहीं, आप कंट्रोल कर करके आओगे, है ना। एक्यूरेसी एकदम मस्ट होनी चाहिए। देखिए एबीसी जो है वो क्यूपीआर के सिमिलर है, यही दे दिया एक तो सबसे बड़ी बात। तो मतलब आपके ए बी जो है वो क्यूपी के, यानी क्यूपी के, और बीसी जो है वो पीआर के, और एसी जो है वो क्यूआर के, ऐसे करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, यहां से ये पता लगा, इसको उल्टा किया है इसने। अब एबीसी और पीक्यूआर का रेशियो दे रखा है एरिया का, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पीआर क्यू लिख दो, पीक्यूआर लिख दो, एरिया रहेगा वो तो। तो यहाँ इसने सीधा लिख के दिया है, तो इससे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ है सबसे बड़ी तो, है ना, सिमिलर कौन है, तो ये आ गया। अब यहाँ दे रखा है ए बी जो है दोस्तों वो 12 है, और बी सी जो है आपकी वो है दोस्तों 9, और ए सी जो है वो दोस्तों 7 है। तो आपसे पूछा है कि क्यू आर क्या होगी, तो ये लो क्यू आर। ठीक है, तो ये आपको कोई काम नहीं आएंगे दोनों। ये तो आपको इसलिए दे रखी थी आप कंफ्यूज हो जाओ, मतलब आप गलती करो। तो 7/QR काम आएगा आपके। तो 7/QR का स्क्वायर जो होगा दोस्तों, या फिर उनका अंडर रूट करके ले आओ आप, तो 7 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों 12। तो 7 से 7 कट गया, और QR की वैल्यू कितनी आ गई आपके 12 आंसर। बात समझ में आई? या तो एरिया का अंडर रूट करके ले आओ, साइड के इक्वल रख दो, या फिर साइड का स्क्वायर कर लो, वो आपके जैसा आपको उचित लगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू पीआरक्यू। यहां भी खेला है क्या कुछ? बिल्कुल। तो देखिए कि ए बी जो है वो पी आर के साथ है, और बी सी जो है वो आर क्यू के साथ है, और ए सी जो है दोस्तों वो किसके साथ है? पी क्यू के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया दे रखा है एबीसी का पी आर क्यू के साथ में, यहाँ सीधा सीधा लिख के दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको देखो, ये तो मैं ले लेता हूँ 4 साइड का रेशियो के कंसेप्ट में, और ये 13। तो आपका 4/13 ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों? तो क्या पूछा है पहले वो देख लेते हैं। पी क्यू पूछा है, तो पी क्यू पूछा है तो ये वाला काम आएगा। तो एसी देख लो कितना है, तो एसी है वाई, तो वाई ये पी क्यू हो गया। तो आपके पास पी क्यू की वैल्यू आ गई दोस्तों 13/4 वाई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए एल्टीट्यूड को लेकर क्वेश्चन है, देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। ये सिमिलर है, तो यहाँ कोई नाम में गड़बड़ नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो एबीसी इज, एरिया दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज 39.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल्टीट्यूड दे रखा है एक 5 सेंटीमीटर का, तो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 अपॉन कर देंगे करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, और उसको हम एक्स नाम दे देंगे, है ना। और यहाँ देखिए एबीसी का जो एरिया है दोस्तों वो है 80, और डीईएफ का एरिया है दोस्तों 39.2, यानी ये 100 का। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों आपके पास में? ये हो जाएगी 392 इंटू 5 अपॉन
800। तो इसको आप कर लेना सो, ये हो जाएगा आपके पास में, या फिर मैं कर देता हूँ 16 दूनी 32। ये आप इसको देखो एक बार 2 से काट लो ना इसको पहले, तो 19, ये हो जाएगा आपके पास 680। इसमें तो कुछ गड़बड़ आ रही है थोड़ी सी, एक सेकंड देख। अच्छा अच्छा, हमने क्या नहीं किया अभी, इसका गड़बड़ कर दी ना, देख लो यहीं पे, एक सेकंड देख। एक सेकंड, तो यहाँ क्या गड़बड़ की है आपको सबको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ एरिया का क्या दे रखा था, रेशियो दे रखा था, और अभी मैंने बताया था इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है ना। ये देखिए अभी गड़बड़ कर दी बोलते बोलते। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, शीर्ष लंब यानी 15 दे रखा है, ये ऊपर 5 15 कर लेंगे अभी इसको ना, 15 इंटू 15 और अपॉन, ये आपको पूछा है दूसरे वाले का, तो x इंटू एक्स, ये आपको सोल्व, ठीक है। 80 अपॉन 39 पॉइंट, यानी ये हो। तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा अभी, है ना। अभी इतना कैलकुलेशन में हमने टाइम वेस्ट कर दिया, तो उसको बचाने के लिए अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, इफ एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच डीई इज पैरेलल टू बीसी एंड एडी रेशियो दे रखा है डीबी के साथ 9:8, देन डी का रेशियो बीसी के साथ क्या हो, ये आपको निकालना। तो ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है, और ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है एक नाम, वो क्या है दोस्तों, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यानी थेल्स की प्रमेय। और ये थेल्स ने क्या प्रमेय दी थी दोस्तों, इन्होंने प्रमेय दी थी कि अगर किसी त्रिभुज में यानी एक ट्रायंगल के अंदर, आपके जो एबीसी ट्रायंगल है, अगर बीसी के पैरेलल कोई लाइन है डी, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये डीई लाइन है कोई, ये बीसी के अगर पैरेलल है, तो ये इस ट्रायंगल को इस तरीके से डिवाइड करती है, व्यू क्या करती है, तो एडी का डीबी के साथ रेशियो डिवाइड करती है, और वो किसके इक्वल होगा, आपका एई के रेशियो ईसी के साथ में इक्वल, ये आपको ध्यान। और इसी रेशियो में ये एरिया को डिवाइड करती है। अगर एरिया की बात करें, तो दोनों ट्रायंगल की, एक छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला 1 नंबर, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, इसका रेशियो जो है वो किस रेशियो में बटेगा, तो वो एडी अपॉन ए बी में, और यहां बटेगा दोस्तों ए अपॉन ए सी के रेशियो। तो ऐसा भी एक हो सकता है, ये सेम यही कंसेप्ट है, +1 करके आप ला सकते हो ना, ऊपर वाले में +1 दोनों साइड में करके ये कंसेप्ट ला सकते हो। बात समझ में आई। तो ये थेल्स की एक थ्योरम आपको याद रखनी है। क्या थ्योरम है, दोबारा बता देता हूं, कि डी अगर पैरेलल है बीसी के, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो ये रेशियो में ऐसे डिवाइड हो, इसी के बेस पे क्वेश्चन है। देखिए डी पैरेलल टू बीसी दे रखा है, सेम सही कंसेप्ट दे रखा है, तो ए बी सी ये हो गया, और डी ई जो है वो बीसी के पैरेलल। तो आपको बोला है कि एडी का रेशियो ये डीबी के साथ 8 है, तो डीई का बताना है दोस्तों बीसी के साथ, डीई का रेशियो बीसी के साथ में बताना। तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का रेशियो बड़ी वाले ट्रायंगल के साथ में बताना। तो देखो ये 9 है, तो अभी मैंने बताया आपको, तो एडी अपॉन डीबी, ये 9/8 है ना, तो आपका एडी अपॉन ए बी कितना होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास में 9/17। कितना हो जाएगा, 9/17, और यही इसका रेशियो होगा डी और 20। तो ये ध्यान रखना, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9/7, ठीक है। तो मतलब ये 9 है, तो ये 17 है, ये 9 है, तो ये टोटल 17 पार्ट होगा, पार्ट होगा भी, है ना, सेंटीमीटर नहीं है, पार्ट। ये 17 है टोटल, ये 9 है एस, ठीक है, ये 8 है, इस तरीके से। अगला देखिए, अगला क्या है, ये सेम सा ही है, एक बार देख लीजिए। ए बी सी एक त्रिभुज है, यानी एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के अंदर डी और ई पर कोई बिंदु है डी और ई, और भुजा भी दे रखी है आपको क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है, ए बी और ए सी पर रेस्पेक्टिवली है।
और डी आपको पैरेलल टू बीसी दे रखा है, ये सेम है। इसका मतलब आपको ये कंसेप्ट तो पता लग गया, ये 2 है, बीडी जो है आपके 5.2 है, एसी 9 है, एसी टोटल 9 है, टोटल 9 है। और ए ये एक्स, ये कितनी हो जाएगी दोस्तों 9 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको इक्वल रख लीजिए, वैल्यू आ जाएगी एक्स। 5.2 को मैं रख देता हूँ ये एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स, ये हो जाएगा दोस्तों 180 माइनस 20x इज इक्वल्स टू 52x। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपके पास 180 इज इक्वल्स टू 72x। तो x की वैल्यू 180 अपॉन 72 करके लगभग आपके 2.5 आ जानी है। कितनी आ जानी है 2.5, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR पॉइंट T एंड S आर PQ एंड PR। तो यहाँ दे रखा है R ऑन PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली, मतलब PQR में बिंदु T और S क्रमशः PQ और PR पर इस तरह स्थित है। मतलब आपके पास एक त्रिभुज है PQR और पॉइंट T और S जो है PQ पर इस तरह है, ये T है और ये S है, और TS इज पैरेलल टू QR, सेम सा कंसेप्ट है। तो इस क्वेश्चन को तो आप लगा लीजिए, वैसे ही एक बार लिख लेता हूं मैं कितना है। PQ 7.2 है, PS जो है आपका 1.8 है, SR आपका 5.4 है। तो PT पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप कर सकते हो इसका ना। अगला देखिए, और ये शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में MN इज पैरेलल टू BC, कोई दिक्कत नहीं है, MN पैरेलल टू BC हम पिछले 2-3 क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का जो MBCN का जो एरिया है वो 130 से स्क्वायर सेंटीमीटर देगा, ये वाला एरिया आपके 130 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और AN और NC का रेशियो, इन दोनों का रेशियो यानी अनुपात ए 4:5 यानी 4:5 दे रखा। तो आपको एरिया बताना है दोस्तों इस वाले ट्रायंगल का, जिसको मैं 1 मार्क कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल का क्या बताना है, एरिया बताना। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा कंसेप्ट है, अभी बताया था आपको कि अगर छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से कंपेयर करता हूं तो रेशियो जो है ये 4:5 नहीं रहता। तो मैं यहां से देखूं तो AN का रेशियो अगर मैं देखूं AC के साथ, तो रेशियो बनता है दोस्तों कितना आपके पास में 4:9। कितना बनता है दोस्तों 4:9। और यहाँ एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया की बात कर रहा है तो इसका क्या कर देते हैं अपन स्क्वायर, ठीक है। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल का बड़े वाले ट्रायंगल के साथ में हो गया। 4:9 क्यों लिया है, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल का रेशियो देखा है साइड का बड़े वाले ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में, तो एरिया भी हो जाएगा। तो 16 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास, सॉरी ये 16 अपॉन ये हो जाएगा 81, ये हो गया। अब देखो यहाँ बड़े वाले ट्रायंगल का तो आया 81 पार्ट, ठीक है, और छोटे वाले का आया 16 पार्ट। तो बाकी फिर ये कौन सी कितना पार्ट बच गया भाई, इन दोनों का डिफरेंस 20 65 पार्ट है ना, कितना बच गया 65 पार्ट, ठीक है। तो 65 की वैल्यू आपके पास 130 दे रखी, तो आपके एक पार्ट की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 2, तो ये 1 पार्ट की वैल्यू आ गई। आपसे किसका एरिया पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल MAN। तो MAN का पार्ट कितना है अभी 16 पार्ट है, तो 16 पार्ट का आंसर आ जाएगा 32 स्क्वायर। तो ये आपका आंसर, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमा के दे रखा है देखो, और यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे आपको। यहाँ क्या है देखिए, लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो PQR के है QPR के है सॉरी, है ना। तो यहां से मैं लिख लेता हूं पहले इसको, AB है QP के, BC है PR के, और AC जो है वो QR के। रेशियो दे रखा है ट्रायंगल्स का, तो मैं साइड में कन्वर्ट कर लेता हूं इसको, तो ये हो जाएगा दोस्तों 11:8। ये तो हो गया आपका साइड्स का रेशियो के लगभग ही आ गया, क्योंकि इनका अंडर रूट कर लिया है ना, इनका क्या कर लिया हमने, अंडर रूट कर लिया दोस्तों। अब अगला देखिए, यहाँ QP दे रखा है आपको, QP ये रहा भाई, तो QP दे रखा है, इसको यहाँ से ले आता हूँ मैं QP को, ये आपके है 44.4,
और पी आर दे रखा है, तो आपको ए बी पूछा है, पहले वही देख लो ना, ए बी है, यही है बस, ये बाकी का काम ही नहीं आएगा। तो ए बी जो है आपके वो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपके 11 इंटू 14.4 यानी 1448 इंटू 10। यहां से आप काट लीजिए इसको, तो ये हो गया 18 और इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 इंटू 1, तो आपका आंसर मेरे हिसाब से कौन सा आंसर 19 है ना, वैसे ही दिख रहा है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, तो ये आपका आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि अगर देखिए एक डायग्राम बनाता हूं और ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर पिन करना। ये कोई दो पोल है है ना, ये इसकी तो हाइट है जो ए है और इसकी हाइट जो है दोस्तों बी है। यहां से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं नीचे। ये आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मजेदार और आने लायक क्वेश्चन है। और यहाँ से जो है थोड़ा सा इसको इस साइड में कर लेना अभी डायग्राम में ना, यहाँ मीटिंग इसको करोगे ना आप तो इस साइड में हो जाएगी थोड़ी सी। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको जो है अगर मैं इसको एच कंसिडर कर लेता हूँ तो आपको इस एच की क्या वैल्यू वैल्यू बतानी है क्या और किस टर्म में होनी चाहिए, वो ए एंड बी की टर्म्स में वो वैल्यू होनी चाहिए। ए एंड बी की टर्म्स में वो क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन एक बार कि आपके पास में ए बी कोई पोल है, पी क्यू कोई पोल है जिनकी हाइट दे रखी है आपको ए और बी, ये एम कोई पॉइंट है जो यहाँ जिनके इंटरसेक्शन से, जो इंटरसेक्शन को भी नाम दे देता हूं मैं, ये दे दो आप एन। तो एन इंटरसेक्शन से कोई परपेंडिकुलर डाला गया है इसके बेस को मिलाने वाले पे डिफरेंस पे, तो इस पे जो है डिफरेंस पे आपके इनको भी आप मान लीजिए एक्स और वाई, ठीक है। तो ये एक्स और वाई मान लीजिए। तो यहां से आपको बताना है कि एच की वैल्यू कितनी होगी और किसके टर्म्स में बतानी है दोस्तों, ए एंड बी के टर्म्स। और ध्यान रखना जो ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन जो है आपको रिजल्ट के रूप में याद रखना है और आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि इसका क्या आंसर आएगा। तो आई होप सो दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा। देखो हमारे जो लेक्चर की खासियत है वो है दोस्तों सिंपल से हार्ड की तरफ। तो अगले लेक्चर में जो है मैं शानदार से शानदार क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा और किसी स्टूडेंट की फरमाइश पे या फिर आप उसको चॉइस मान लो, तो अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा इससे आगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, फिर उसके बाद में जो टॉपिक रहेगा उनकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से उन्होंने हाँ मैट्रिसेस की डिमांड की है, जो कॉलेज वाला पोर्शन है जिसमें आपके पूछा जाता है एक तो रैंक, क्या पूछा जाता है, रैंक, एक आइजन वैल्यू। ये यहाँ से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है भी है ना, एक ये और एक डिटर्मिनेंट, जहां से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ से प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा आपके है ना। तो ये वाले टॉपिक जो है मैं पहले कराऊंगा और अगर फिर भी किसी को कोई डिमांड हो तो वो आप बता सकते हो और आप सबकी डिमांड पूरी की जाएगी भी है ना, लेकिन सीक्वेंस में पहले उन्होंने बोला है तो क्वाड्रेटिक शुरू कर देते हैं, फिर मैट्रिसेस, फिर डिटर्मिनेंट। और आई होप सो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, कंटिन्यू रखिए और जल्द ही आप किसी सरकारी पद पर, सरकारी टीचर के पद पर क्या हो कार्यरत हो, इसी आशा के साथ में धन्यवाद।